हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 5 को, यानी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे कि शॉर्ट रूप में एपी कहते हैं। 10th क्लास के अंदर आपके पास में 20 नंबर के सत्रांक जो है वो यहां से भेजे जाते हैं स्कूल के लेवल पर, और 80 नंबर का पेपर आता है वार्षिक का, यानी बोर्ड का पेपर। तो टोटल स्कोर हमें 100 ऑफ 100 करना है। तो ढंग से समझिए कक्षा 10 की मैथमेटिक्स को, और जिसमें हम जो प्रश्नावली आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है समांतर श्रेणी। काफी सारे क्वेश्चन इस प्रश्नावली से आपके बनते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन आपके इस प्रश्नावली से बनता है। बिल्कुल आसान आपकी ये प्रश्नावली है। अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, बिना अभ्यास के तो कोई भी चीज हमें सरलता से नहीं मिलती है। अभ्यास खुद से कीजिए प्यारे बच्चों। समस्या कहीं पर आती है, टीचर्स आपके पास में अवेलेबल है, स्कूल में भी टीचर हैं, ऑनलाइन भी खूब सारे टीचर हैं, कहीं से भी आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। लेकिन खुद से आप जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल इजी लगने लग जाएगी। जो डर बना हुआ होता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल का और मैथ में सभी सवालों का, खत्म करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो हमारे पास में है समांतर श्रेणियां। आज की क्लास में कोई सवाल नहीं, सिर्फ जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ शब्दावलियां बनेंगी, कुछ शब्दों का हम यूज करेंगे आगे की प्रश्नावलियों में। क्या क्या होते हैं उन सब को समझेंगे, कौन सा सूत्र लगेगा, ये सब कुछ जानेंगे। और जैसे ही आज की क्लास का बेसिक आपका कंप्लीट होता है, प्रश्नावली 5.1, 5.2, 5.3 बिल्कुल आसान आपके हो जाएगी। 100% गारंटी है, बिल्कुल आसान होगी आपकी प्रश्नावली 5। देखते हैं कि समांतर श्रेणी है क्या। एक नॉर्मल सा उदाहरण हम यहां पर ले रहे हैं, और यहां पर उस उदाहरण से समझेंगे कि ये श्रेणी होती क्या है। हमने यहां पर एक संख्याओं की सूची लिखी है। जैसे मान लीजिए अपने पास में लिखा है मैंने 1, इसके बाद लिखा है मैंने 5, फिर यहां पर है 9, फिर यहां पर आपके पास में है 13, 17। आप इसी समय कमेंट्स में बता सकते हैं कितनी संख्याएं मैंने लिखी है। फिर गिनता हूं मैं, 1, 2, 3, 4, 5। यहां पर 5 संख्याएं अपने को दी गई हैं। आपको बुक में ऐसा मिलेगा डॉट 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 डॉट, फिर आप 5 नहीं बताएंगे। अब 5 नहीं है, इसका मतलब ये जो संख्याओं की सूची बनी हुई है, श्रृंखला बनी हुई है, सीरीज बनी हुई है, आगे तक बढ़ रही है प्यारे बच्चों, यहां नहीं रुकेगी। अगर डॉट डॉट नहीं है मतलब आपके अंक जो हैं फिक्स हो चुके हैं। अगर डॉट डॉट लग रहा है इसका मतलब ये सीरीज आगे भी बढ़ रही है, और उसी प्रकार से आगे बढ़ेगी जैसे ये 5 तक बढ़ी थी। तो कैसे बढ़ाएंगे हम इसको, आप थोड़ा सा इसके जो मान है जो हमें दिए गए हैं उन पे नजर डालिए और देखिए कि कौन सा ऑर्डर इनमें बन रहा है। मेरे को यहां से ये पता चल रहा है कि जब मैं 5 को प्राप्त करना चाहता था तो 1 में कितना ऐड हुआ है, यहां पर 4। सबको क्लियर है? बिल्कुल आराम से पहली क्लास को समझिए, क्योंकि बेसिक अगर अपना मजबूत हुआ ना तो सवाल तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, वो तो अपने आप हो जाएंगे। अपना नॉलेज होता है ना उसके हिसाब से हो जाते हैं। वहां तो सूत्र बनता है, सूत्र में मान रखने होते हैं और हल कर देना होता है। पहले सूत्र कैसे बना ये तो समझ लो, और सूत्र बनाते समय ही अपने सवाल हल हो जाते हैं। देखेंगे हम यहां पर 9 अगर मैं प्राप्त करना चाहता हूं तो 5 में मेरे को कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। इसके हिसाब से तो क्या जोड़ना पड़ा, 4। 13 प्राप्त करना चाहता था तो 9 में कुछ जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ू, 4। यानी जो भी पद मैं यहां पर लिखना चाहता हूं वो प्राप्त करने के लिए मेरे को इससे पहले वाले पद में कोई संख्या जोड़नी पड़ेगी। तो 17 चाहिए तो इससे पहले वाली संख्या में कुछ जोड़ना पड़ेगा।
कितना जोड़ा मैंने? 4। यहां से तो ये समझ में आ रहा है कि हर पद को प्राप्त करने के लिए सिर्फ पहले पद को छोड़कर, पहले पद को प्राप्त करने में इससे पहले कुछ भी नहीं जोड़ा गया, क्योंकि सबसे पहले जो अंक उसमें क्या जोड़ेंगे, वो तो शुरुआत ही है। दूसरे नंबर का पद आपको चाहिए तो पहले वाले में कुछ जोड़ो, तीसरा चाहिए तो दूसरे में कुछ जोड़ो, चौथा चाहिए तो तीसरे में कुछ जोड़ो। पहले वाले में तो क्या प्राप्त करोगे, पहले वाले में नहीं है ये वाली प्रक्रिया। हमारे पास संख्याओं की एक ऐसी सूची है, बोर्ड पे है यह नहीं, हमारे पास संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसका हम कोई भी पद प्राप्त करना चाहते हैं पहले पद के अतिरिक्त, तो उससे पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़नी पड़ेगी। और अगर वो संख्या निश्चित और सभी में वही संख्या जुड़ रही है, एक ही निश्चित संख्या जुड़ रही है, बार बार बदल नहीं रही है, बार बार बदल नहीं रही है, एक ही संख्या दूसरे में फिर आगे फिर आगे फिर वही वो जुड़ती जाए, वही वो जुड़ती जाए, तो इस प्रकार से ये संख्याओं की जो श्रृंखला मिलेगी, ये जो सूची मिलेगी, इसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इसका मतलब 1, 5, 9, 13, 17, बता दीजिए फटाफट कितना आएगा कमेंट्स में। 21, फिर कितना? 25, चलती जाएगी सीरीज आपके पास। कौन सी श्रेणी कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट रूप में बोलते हैं एपी। कुछ समझ में आया? एक और उदाहरण लेते हैं, कोई बात नहीं। 1, 3, 7, 9, 15 डॉट 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 3 प्राप्त करना चाहते हैं तो एक में कुछ ना कुछ जुड़ेगा। यहां कितना जुड़ा हुआ है? 2। 7 चाहिए, 3 में कुछ जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ा था तब 7 मिला। 9 कब मिला? जब 7 में कुछ जोड़ा, क्या जोड़ा? 2। 15 कब मिला? जब 9 में कुछ जोड़ा, कितना? 6। तो जो पद आप प्राप्त करना चाहते हैं उससे पहले वाले पद में आप संख्या जोड़ोगे। अगर एक निश्चित संख्या जुड़ी तो वो श्रृंखला समांतर श्रेणी। एक निश्चित संख्या नहीं है, अलग अलग संख्याएं जुड़ रही है, समांतर श्रेणी नहीं है। संख्याओं का ग्रुप तो है, श्रृंखला तो है, संख्याओं की सूची भी है, लेकिन अब उसे हम एपी नहीं कहेंगे। एपी तो तभी कहेंगे जब एक ही निश्चित संख्या प्रत्येक पद में जुड़ती जाएगी और आगे वाला पद प्राप्त होता जाएगा। इसका मतलब ये एपी नहीं है, ये एपी है। तो क्या परिभाषा हुई समांतर श्रेणी की? समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त उससे पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। वो सूची जो है समांतर श्रेणी कहलाती है। कोई समस्या? परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा जो थी समांतर श्रेणी की, जो भी आपको समझा दी गई है, आपके सामने है। ढंग से समझिए पॉइंट को। मैंने पहले भी कहा है कि बेसिक को मजबूत कर लीजिए, क्वेश्चन तो आपके बिना प्रॉब्लम के हल हो जाएंगे, गारंटी है। परिभाषा क्या बोली थी? समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसका प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से मिलेगा, सिर्फ पहले पद को छोड़कर। वो तो डायरेक्ट ही मिलेगा, उसके बाद के जितने भी पद हैं उससे पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या को आप जोड़ोगे तो हमें वो पद मिल जाएगा। यही परिभाषा लिखिए, देख लीजिए आप यहां पर। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है या श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त अपने से पहले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। यहां पर जैसे वही उदाहरण ले लेते हैं, 1, 5, 9, 13, 17, 21 डॉट डॉट डॉट। यहां पर कोई सा भी पद ले लीजिए, वो हमें कब मिला? जब उससे पहले वाले पद में हमने एक निश्चित संख्या को ऐड किया है, और वही निश्चित संख्या जब हम जोड़ते जाएंगे, उससे आगे वाला, फिर उससे आगे वाला, फिर उससे आगे वाला,
बढ़ते जाएंगे और एक श्रृंखला आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट और भी कुछ लिख दिया है, देखिए, सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। एक संख्या 1, 5, 9, 13, 17, 21 चल रही है श्रृंखला। क्या बोला है, इस सूची में जो जो संख्याएं हैं उनको संख्याएं नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे पद यानी टर्म। पहला पद 1 है, दूसरा नंबर पे दूसरा पद, तीसरे नंबर पे तीसरा, चौथे नंबर पे चौथा, यानी जो जिस नंबर पर है काउंटिंग में वह उसी नंबर का पद कहलाता है। जैसे 1 आपके पहले नंबर पे है तो यह है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, या सीधा सीधा बोल लीजिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इसी प्रकार से चलते जाएंगे। सबसे पहले वाले पद की हमें यहां पर बहुत ज्यादा जरूरत होगी इस प्रश्नावली को हल करने में। तो प्रथम पद को हम यहां पर ए से दर्शाएंगे। कहीं पर भी पूरी प्रश्नावली में ए लिखा हुआ मिल जाए, समझ जाना वो उसका पहला पद है। हिंदी में उसने लिखा प्रथम पद तो आप उसका सिंबल ए लिख दीजिए। तो यहां पर प्रथम पद क्या है, 1, और ये सब के सब जो नंबर दिए हुए हैं ये सब क्या कहलाएंगे, पद कहलाते हैं। सूची की प्रथम संख्या को प्रथम पद कहते हैं जिसे ए से दर्शाते हैं। तो इस समय ए बराबर कितना है, 5। सही या गलत? ए बराबर 5 सही या गलत, कमेंट्स में बताइए फटाफट। 5 क्या पहले नंबर पे है? बिल्कुल भी नहीं है। पहले नंबर पे तो क्या है, 1 है, इसका मतलब यहां 5 नहीं 1 होगा। आगे देखिए, सूची की वह निश्चित संख्या जिसे पद में जोड़ने पर उससे आगे का पद प्राप्त होता है सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस कहलाता है। यानी जिस संख्या को जोड़ा था उससे आगे वाला पद मिला, फिर उसमें उस निश्चित संख्या को जोड़ा उससे आगे वाला पद मिला। तो जिस निश्चित संख्या को आप जोड़ रहे हो ना, जोड़ जोड़ के आगे वाले पद निकाले जा रहे हो, उस निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो देखो 1 में क्या जोड़ा था, 4, 5 में 4, 9 में 4, फिर 4, फिर 4। तो कौन सी निश्चित संख्या जोड़ रहे हो, 4, और जोड़ने से आगे वाली संख्या मिलेगी, क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। किससे दर्शाएंगे, डी से। कितने का अंतर चल रहा है सबके बीच में, 4 का अंतर चल रहा है। और ध्यान रखना ये जो अंतर है ना, दूसरे पद में से पहला घटाओ 4 उत्तर मिला, तीसरे में से दूसरा घटाओ 4 मिला, इसमें से इसको घटाओगे 4, इसमें से इसको घटाओगे तो भी 4। आगे वाले कोई से भी 2 ले लीजिए जो नंबर पे हैं, क्रम से हैं, उनके बीच का अंतर। फिर कोई से भी 2 ले लीजिए जो क्रम से हो, 51, 52वें पद की बात कर लीजिए। तो 52वें पद में से 51 वाला पद घटाओगे तो आंसर कितना, 4। 101 नंबर पे कोई संख्या है, 100 नंबर पे कोई संख्या है, तो 101 वाले पद पर जो नंबर है उसमें 100 नंबर पे जो पद है उसको घटाइए, आंसर कितना, 4। अरे सबके लिए ही 4 नहीं, अपने इस श्रृंखला के लिए 4, बाकी तो क्वेश्चन में दिया जाएगा उसके हिसाब से अंतर निकालना है। अगर सभी क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर आ रहा है तो समझ जाना वो एपी है। तो प्रश्नावली 5.1 में तो हम यही करने वाले हैं, जांच ही करेंगे कि एपी है अथवा नहीं। तो एपी की जांच कैसे करोगे, दूसरे पद में से पहला घटाओ, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, पांचवें में से चौथा, 101 वाले में 100वां, 1000 वाले में से 999 वाला पद, सभी क्रमागत पदों के बीच का अंतर अगर बराबर मिला इसका मतलब वो एपी है। ये जांच करने का अपना तरीका होगा, हल तो हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल जो एग्जांपल लिया उसमें सार्वंतर 4, प्रथम पद ए से देखिए 4 मिल चुका है, तो डी सबका समान होगा तो हम इसको एपी कहेंगे। तो क्या कंडीशन है देखो, दूसरे वाले पद में पहला, तीसरे में दूसरा, चौथे में तीसरा, पांचवें में चौथा, इसी प्रकार से एनवें पद में से उससे पहले वाले पद को घटा देंगे तो ये अंतर बराबर चल रहे हैं, तो फिर उस अंतर को किसके बराबर दर्शाएंगे हम, डी से।
जिसको बोलेंगे सार्व अंतर। अब मान लीजिए कि मैं एपी को ऐसे नंबरों से दर्शा रहा हूं, A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट AN। A1 का मतलब है श्रेणी का पहला पद, A2 का मतलब दूसरा, A3 का मतलब तीसरा, A4 का मतलब चौथा, A5 का मतलब पांचवा। तो आप यहां पर A1 का मतलब एक, ये A2 है, A3 है, A4, A5, A6। तो A1 को तो हम डायरेक्ट A से भी लिख देते हैं, इसका मतलब A1 की जगह मैं सिर्फ A भी लिख सकता हूं। दूसरे नंबर वाले को A2 से ही दर्शाएंगे, तीसरे को A3 से, चौथे को A4 से ही दर्शाएंगे, पांचवे को A5 से ही दर्शाएंगे। तो यहां पर आप ये बता सकते हैं कि दूसरा पद आपने जब ज्ञात किया तो पहले वाले पद में आपने कुछ जोड़ा। अगर ये AP थी तो क्या जोड़ा? B जोड़ा आपने। जब आप चौथा पद ज्ञात करना चाहते हो तो तीसरे पद में कुछ जोड़ा, क्या जोड़ा? B जोड़ा। 17वां पद ज्ञात करना चाहते हो तो 16वें पद में कुछ जोड़ा, क्या जोड़ा? D जोड़ा। आप ये बताइए, A1 जब मेरे को ज्ञात करना है वो तो A मिल ही जाएगा। जब मेरे को आवश्यकता है A2 की तो पहले पद में किसको जोड़ोगे? D को। क्या मिल जाएगा? A2 मिल जाएगा। तीसरा पद ज्ञात करना चाहता हूं तो दूसरे पद में क्या जोड़ोगे? B जोड़ोगे। आप इधर आ जाइए, चौथे पद को प्राप्त करना चाहते हो तो तीसरे पद में एक निश्चित संख्या जोड़ोगे, यानी सार्वंतर जोड़ोगे। A5 की बता दीजिए फटाफट, A4 प्लस D करोगे। अरे भाई A17 बता दीजिए एक बार, A16 प्लस D कर दोगे। A125, 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 A124 प्लस D, यही तो होगा। कोई समस्या हो तो बताइए। यानी आप समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात करना चाहते हो तो उससे पहले वाले पद में सार्व अंतर को जोड़ दीजिए तो आपको वो पद मिल जाएगा। अगर मान लो आपको 125वां पद पूछा गया है तो 124वें पद में आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा। अरे तो भाई 124 भी तो हमारे पास में नहीं है। 124वां पद ज्ञात करने के लिए 123 वाले पद की जरूरत है, 123 के लिए 122 वाले पद की जरूरत है। तो क्या 122 पद लिखेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। 122 पद लिखेंगे तब तो अपनी आधी कॉपी भर जाएगी। तो फिर क्या तरीका अपनाए? आप देखिए थोड़ा सा यहां से, A2 बराबर क्या है? A प्लस D है। A1 बराबर A था। A3 बराबर देखिए A2 प्लस D है। A2 का मान आपने ये निकाल रखा है या नहीं? और इसमें क्या है? D। और कौन सा पद? प्रथम पद। और पहला पद तो रहता ही है। अरे इसमें फिलहाल आपको 6 अंक दे रखे हैं, 6 संख्या दे रखी है, 6 पद दे रखे हैं, तो पहला तो अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। तो मैं इस A2 की जगह ये A प्लस D लिख देता हूं। एक बार तो देखो, A2 की जगह A प्लस D और ये खुद D और है, क्या बन गया? A प्लस 2D बन चुका है। तो A4 ज्ञात करने के लिए, ये तो था A3, अब A4 ज्ञात करने के लिए मेरे को तीसरे पद की जरूरत नहीं है। मैं तीसरे पद की जगह फिर A प्लस 2D लिखूंगा और इसमें पहला पद है और D है। तीसरे पद पे क्या है? जरूरत ही नहीं है। तो A4 जब मैं ज्ञात करूंगा तो A4 बराबर है A3 प्लस D। तो मैं अब इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, आप देखना यहां से क्या उत्तर आता है। A3 की जगह अब की बार लिखूंगा मैं A प्लस 2D और प्लस में ये D खुद है। अरे इतना नहीं करना है, अभी तो इसको हल करके हम एक सूत्र ज्ञात करेंगे कि इस नंबर का पद बताओ क्या होगा। वो सूत्र बनाना चाहते हैं हम, यहां पर ये हल नहीं करना चाहते। अपने आप ही आ जाएगा, आप थोड़ा सब्र तो कीजिए। A प्लस 3D किसका मान? A4 का मान। एक और लिख लेता हूं फिर समझेंगे, इसको इधर कर लेता हूं। A5 बराबर A4 प्लस D। अरे चौथा ही पद होता तो मैं वैसे ही जोड़ देता। तो चौथे पद में तो देखो A प्लस 3D है, तो A4 की जगह A प्लस 3D लगाओ एक बार आप। A प्लस 3D और खुद ये D बराबर A प्लस 4D।
बस काफी है, यहीं से काम चल जाएगा अपना। तो ये गोले लगाए मैंने, देखो आप यहां पर, इन गोलों से कुछ ना कुछ समझेंगे हम, यहां पर कुछ एक निष्कर्ष निकालेंगे। सभी जो मान हमें मिल रहे हैं, यानी समांतर श्रेणी का चाहे कोई सा भी पद हो अपने पास में, समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद पूछ ले कि इस पद पे क्या आएगा, तो सभी के आंसर में ए और डी है, ए और डी है, ए और डी है। पहले पद में तो जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही मिल जाएगा। पांचवें पद में भी देखो ए और डी है। आप अगर 20वां पद निकालोगे तो उसमें भी ए और डी मिलेगा। 128वां पद निकालोगे तो उसमें भी ए और डी मिलेगा। वीडियो जरूर लंबा हो रहा है, लेकिन तसल्ली से पूरा वीडियो देखना प्यारे बच्चों, कंप्लीट समझ में आएगा। आप 215वां पद ज्ञात कर लीजिए तो उसमें भी ए और डी मिलेगा। फिर हम करें क्या, तो वहां पर देखो कितना लिखा हुआ है, यहां पर कौन सा पद ज्ञात करना चाहते हो, 3, तो नंबर किसके साथ है, डी के साथ। चौथा पद ज्ञात करना चाहते हो, नंबर किसके साथ है, डी के साथ। ए के साथ तो कुछ भी नहीं है, ए के साथ तो कुछ भी नहीं है, देखिए यहां पर कुछ भी नहीं है ए के साथ। डी के साथ 4, डी के साथ 2, डी के साथ यहां 1 है, डी के साथ 3। तो इसका मतलब कोई सा भी पद ज्ञात करेंगे उसमें ए और डी तो रहेगा, ए आगे रहेगा, प्लस में डी वाला पद रहेगा और डी के आगे कुछ नंबर लिखा हुआ रहेगा। अब वो नंबर कौन सा रहेगा वो भी देख लेते हैं। यहां पर कौन सा पद है, 4, डी के आगे कितना लिखा हुआ है, 3। आप आ जाइए यहां पर, कौन सा पद ज्ञात करना चाहते हैं, तीसरा पद, डी के साथ कितना लिखा हुआ है, 2। कौन सा पद ज्ञात करना चाहते हो, दूसरा पद, डी के आगे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। अरे भाई समझ जाइए रे, ए के पास में कौन सा नंबर है, 5, तो डी के पास में कौन सा नंबर है, 4। कुछ समझ में बैठा, ए तो रहेगा, डी भी रहेगा, डी के साथ कौन सा नंबर लगाऊं, यहाँ 4 है, यहाँ पर 3, यहाँ 3 है, यहाँ पर 2, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4। अरे बता दीजिए कितना, 6। जिस नंबर का पद पूछा गया है उससे एक कम नंबर डी के पास लगेगा। कमेंट्स में बताना बाप। 225वां पद अगर मैं ज्ञात करना चाहता हूं, ए बराबर 225वां पद ज्ञात करना चाहता हूं, तो ए भी रहेगा, डी भी रहेगा, डी के आगे क्या नंबर होगा, कमेंट्स में जरूर से बताना। अगर आप रियल में समझना चाहते हो तो कमेंट्स के आंसर जरूर से दीजिए, तभी तो पता चलता है कि आप उसको हल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। 225 कितना, 224, जो भी नंबर है उससे एक कम। अगर यहाँ पर 10 होता, यहाँ 9 होता, यहाँ 25 होता, यहाँ 24 होता, यहाँ 100 होता, यहाँ 99 होता, यहाँ पर 1000वां पद पूछता तो यहाँ 999 होता। लास्ट के पद को हम किससे दर्शाते हैं, एनवा पद, तो एनवे पद से कम, तो यहां पर इसी को मैं इरेज करता हूं, अभी आपको पूरा दोबारा से मिल जाएगा। एनवा पद, तो एनवे पद से एक कम, n-1 क्या होगा यहां पर, n-1। यही तो वो फॉर्मूला है जिसके लिए हम इतना लड़ झगड़ रहे हैं कि समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होगा, उसका सूत्र मिल चुका है अब तो। an बराबर a प्लस n-1 और d। देख लीजिए यहां पर n है, यहां पर n-1, यानी जो भी नंबर पूछा जाए उससे एक नंबर कम को d के साथ गुणा कर दीजिए, आपके समांतर श्रेणी का कोई से भी नंबर का पद प्राप्त हो जाएगा। इसी सूत्र की उत्पत्ति के लिए हम ये 5, 4, 3, 2, 7, 6, 225, 224 का झंझट पाल के रखे थे इतने देर से। समझ में आया या नहीं आया? अब इसको साफ सुथरा लिख देते हैं, और यही इसका व्यापक रूप होता है समांतर श्रेणी का। प्रथम पद ए, दूसरा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, डॉट डॉट चलता जाएगा। इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। लिखते हैं इसको कंप्लीट। तो ये कंप्लीट हो चुका है अपने पास में एनवा पद ज्ञात करने के सूत्र की उत्पत्ति का कंप्लीट मैटर। यहां पर लिख दिया है मैंने एपी का व्यापक रूप, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। आप यहां पर समझ जाना कि d के आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है ना पद, उससे एक नंबर आगे वाला है।
यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब 5वां पद, यहाँ 3 लिखा हुआ है, चौथा पद 2 लिखा हुआ है, तीसरा पद 1 लिखा हुआ है, दूसरा पद कुछ भी डी है ही नहीं, तो पहला पद अपने पास में, ये अपने पास में मान आ गए। ये आया कैसे था देखो, a1 बराबर a, a2 बराबर a1 प्लस डी, a प्लस डी, a3 a2 प्लस डी, a प्लस ये 2 यहां पर आ जाता है, खत्म काम। a4 बराबर a3 प्लस डी, 3 यहां पर लगा दो, 1 2 हटा दीजिए। a7 a6 प्लस डी, a प्लस 6d, a9 8वें पद में d जोड़ो, a प्लस 8d, nवां पद है तो n माइनस 1 में d जोड़ो, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये वो सूत्र है जिसकी खोज के लिए हम इतना प्रयास कर रहे थे, और प्रश्नावली 5.2 जो है वो तो पूरी इसी सूत्र पर आधारित है। ये जो इतना सा मैटर है ना, ये वाला जो मैंने गोले में लिखा है 5.2 पूरी इसी मैटर से कंप्लीट हो जाएगी आपकी। और ये जो छोटा सा गोला इधर बनाया ये वाला, और ये ऊपर जो छोटी छोटी परिभाषाएं लिखी है ना, इनसे आपके प्रश्नावली 5.1 पूरी होगी। एपी है अथवा नहीं है, पहला पद कौन सा है, डी कितना आएगा, यही सब कुछ पूछा है पहली प्रश्नावली में। दूसरी प्रश्नावली में एनवें पद का, सातवां पद ये, चौथा पद ये, एनवां पद ये, या अंतिम पद भी बोल सकते हो इसको, एनवां पद या समांतर श्रेणी का एनवां पद या अंतिम पद भी बोल सकते हो, लास्ट टर्म भी बोल सकते हो, जिसको ए एन की जगह आप एल से भी दर्शा सकते हो, ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये भी बार बार यूज होने वाला है। बेसिक 5.1 और 5.2 का पूरा हो चुका है। 5.3 में यह है कि जितने भी पद दिए गए ना, इन सब का योगफल कितना होगा, यानी n पदों का योगफल कितना होगा प्रश्नावली 5.3 में। नोट कर लीजिए बस इस बोर्ड के द्वारा जितना सा ये लिखा हुआ है ना, इस वाले मैटर से प्रश्नावली 5.1 और 5.2, अरे प्रश्नावली 5.3 में तो सूत्र ही लगेगा, टर्म्स तो वहां पर भी यही आने वाली हैं। तो इतने से मैटर से आपके गणित की प्रश्नावली 5 पूरी आसान होने वाली है। अगर ये समझ में आ गया तो गारंटी है सवाल भी सबके सब आएंगे। नोट कर लीजिए प्रश्नावली 5 के लिए बेसिक, फिर देखेंगे नेक्स्ट भाग में प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन। अगर आज का टॉपिक आपके समझ में आया, हो सकता है कि भाई मैथ अपनी आसान होगी इस चैनल के माध्यम से, तो आप अन्य साथियों को जरूर से जोड़िए, भेजिए उनको, शेयर कीजिए। नेक्स्ट में देखते हैं प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।